Exercise 5.1, question number 4. An artist bought art supplies totaling rupees 700,000 and had to pay a sale tax of rupees 301. What is the tax rate? एक आर्टिस्ट ने आर्ट सप्लाइज ख़रीदी हैं जो कि हैं 7,000 रुपीज़ की और उसके ऊपर सेल्स टैक्स उसने दिया 301। आपने टैक्स रेट में 301 परसेंटेज में आपने टैक्स रेट बताना है कि कितना बनता है। गिवन है आपके पास आर्टिस्ट परचेज सप्लाइज इज इक्वल टू रुपीज़ 7,000, सेल टैक्स 301, रिक्वायर्ड में टैक्स रेट इक्वल टू टैक्स परसेंटेज आपने बतानी है। सोल्यूशन में सेम फार्मूला, टोटल टैक्स इनटू आर्ट सप्लाइज एंड मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट आ जाएगा। टैक्स रेट आपने फाइंड करना है, फार्मूला को अरेंज करें, टोटल टैक्स डिवाइड बाय आर्ट सप्लाइज आ जाएगा। टोटल टैक्स आपके पास 301 इंटू 100 फार्मूले वाला आपने लगाना है, डिवाइड बाय आर्ट सप्लाई 7,000 रुपीज़। कटिंग करें आप, कटिंग के बाद आपके पास आ जाएगा 301 डिवाइड बाई 70। 301 बाई 70 को भी आप डिवीजन करें, सिंपल डिवीजन, तो 4.3% साइन आपने लगाना है क्योंकि परसेंटेज में आपने फाइंड करना है। देयरफॉर टैक्स रेट ऑन रुपीज़ 301 इज इक्वल टू 4.3% बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉटन कंटेन 10 स्मॉल पैक्स cost for rupees 300. How much a consumer will pay to buy a pack if the government impose and excise duty by 25% on a pack? एक कॉटन है, उसके अंदर टोटल 10 पैक्स है जिनकी प्राइस 300 रुपीज़ है। आपने बताना है कि अगर इफ़ अ कंज्यूमर विल पे टू बाय अ पैक, अगर कंज्यूमर एक पैक ख़रीदता है तो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट की तरफ से जो इम्पोज है 25%, तो टोटल वो कितना पे करेगा एक पैक को ख़रीदने के लिए। प्राइस ऑफ पैक रुपीज़ 300, प्राइस ऑफ 10 पैक्स है। टोटल पैक्स आपके पास 10 है, 10 पैक्स की प्राइस 300 रुपीज़ है। एक्साइज ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट 25% लगी है। रिक्वायर्ड में आपके टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर और 1 पैक आपने फाइंड करना है। सोल्यूशन 1 पैक प्राइस, सबसे पहले आप 1 पैक प्राइस फाइंड करेंगे, देन उसके बाद इम्पोज टैक्स को आपने ऐड करना है। 300 टोटल है, डिवाइड बाय 10 पैक्स हैं आपके पास आ जाएगा 30 रुपीज़। मीन्स 300 10 पैक्स की प्राइस थी तो उसको 10 पे डिवाइड करें, आपके पास एक पैक की प्राइस 30 रुपीज़ आ जाएगी। टोटल टैक्स अब हमने बताना है कि कंज्यूमर कितना पे करेगा एक पैक को ख़रीदने के लिए। टोटल टैक्स इंटू प्राइस ऑफ पैक इंटू टैक्स परसेंटेज। प्राइस ऑफ पैक 30 रुपीज़, 1 पैक प्राइस इंटू 25% टैक्स रेट था। 25 को परसेंटेज को 100 से रिप्लेस करें, कटिंग करें तो आपके पास आ जाएगा 75/10 हो जाएगा। 75/10 को आप डिवीजन करें तो 7.5 रुपीज़ आ जाएंगे। रिजल्ट की हेडिंग में आपने लिखना है टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इक्वल टू 1 पैक प्राइस 30 रुपीज़। 25% को आपने जब फाइंड किया तो 7.5 रुपीज़ बनते हैं। 30 + 7.5 इज इक्वल टू 37.5 रुपीज़ कंज्यूमर पे करेगा 1 पैक को ख़रीदने के लिए। Question number 6, Arif bought a plot of size 60 into 40 prime. If 1 square foot costs rupees 200, find the value of plot. Also find the amount of tax and tax at the rate of 5%. एक आदमी है आरिफ, उसने एक प्लॉट ख़रीदा है जो कि है 60 into 40 प्राइम स्क्वायर फुट। अगर एक स्क्वायर फुट की प्राइस 200 रुपीज़ है तो आपने फाइंड करना है प्लॉट की टोटल प्राइस एंड आल्सो अगर 5% उसके ऊपर टैक्स लगा है तो टोटल टैक्स कितना बनता है प्लॉट के ऊपर, आपने वो टोटल करके अमाउंट बताना है। साइज़ ऑफ प्लॉट इक्वल टू 60 into 40 प्राइम। 1 स्क्वायर फुट कॉस्ट रुपीज़ 200। टोटल टैक्स 5% गवर्नमेंट की तरफ से लगा। रिक्वायर्ड टोटल अमाउंट ऑफ प्लॉट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन 5%। 5% को आपने रुपीज़ में कन्वर्ट करके टैक्स बताना है एंड टोटल अमाउंट ऑफ प्लॉट की टोटल अमाउंट बतानी है 200 स्क्वायर फुट के हिसाब से। सोल्यूशन में आ जाएगा एरिया ऑफ प्लॉट। सबसे पहले हम एरिया को 40 into 60 को मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 24 स्क्वायर फुट। अब आपके पास हिंड में गिवन है कि 1 स्क्वायर फुट 200 रुपीज़ है, जबकि टोटल प्लॉट है 2400 स्क्वायर फुट। तो आपने इस 2400 स्क्वायर फुट को मल्टीप्लाई बाय 200, जिससे आपके पास आ जाएगा टोटल एरिया, टोटल अमाउंट ऑफ प्लॉट 4,80,000 रुपीज़ आ जाएंगे। नाउ टोटल टैक्स, प्राइस ऑफ प्लॉट इंटू टैक्स रेट। प्राइस ऑफ प्लॉट
0.0000 एंड 5% टैक्स था आपके पास, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय 5% को 100 से रिप्लेस करें, कटिंग करें, आपके पास आ जाएगा 24,000 रुपीज़। रिजल्ट में आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ प्लॉट 4,80,000 एंड टैक्स रेट ऑन 5% इज इक्वल टू 24 मीन्स 4,80,000 के ऊपर जो टैक्स लगा वो 24,000 था 5% के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने करना है, लास्ट 2 क्वेश्चन को स्किप कर दें। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, नादिया गुल परचेज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस थ्रू अ प्रॉपर्टी डीलर, शी पेड द टोटल अमाउंट 25 लाख इंक्लूडिंग द डीलर कमीशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स रेट ऑन 5%। उसने प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू एक हाउस लिया है जो कि है 25 लाख का, इंक्लूडिंग कमीशन के साथ। डीलर का जो कमीशन था 50,000, उसके साथ टोटल 25 लाख उसने पे किया। आपने 5% के हिसाब से टोटल टैक्स रेट फाइंड करना है, टैक्स अमाउंट रिक्वायर्ड में टोटल अमाउंट दैट नादिया गुल पेड फॉर हाउस। आपने टोटल अमाउंट फाइंड करना है कि टोटल उसने टैक्स रेट 5% के साथ कितना अमाउंट पे किया था। Cost of house with commission 25 lakh, therefore original price of house 24 lakh, 25 लाख में से 50,000 कमीशन को माइनस करें, ओरिजिनल प्राइस ऑफ हाउस आ जाएगी जो कि है 24,50,000 50,000 रुपीज़। टैक्स ऑन हाउस प्राइस 5% लगा था। टोटल टैक्स आपने बताना है, तो प्राइस ऑफ हाउस इंटू टैक्स रेट, प्राइस ऑफ हाउस 25 लाख 50,000 रुपीज़ इंटू 5% को आपने रिप्लेस कर लेना है 100 के साथ, कटिंग करें तो आपके पास जो टैक्स अमाउंट बनता है वो है 1,22,500। जेड की हेडिंग में मेंशन करना है टैक्स अमाउंट ऑफ 5% इक्वल टू 1,22,500। क्वेश्चन नंबर 7 तक करके आप एक्सरसाइज कंप्लीट करें। लास्ट 2 क्वेश्चन आपने स्किप कर देने हैं, नहीं करने वो आपने 7 तक क्वेश्चन आपने करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का स्टार्ट